हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइव क्लासेस। तो अभी तक हमने किया था रिटायरमेंट का पार्ट 1। तो आज हम करने जा रहे हैं रिटायरमेंट का पार्ट 2, जो कि है एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल्स। जिसने अभी तक रिटायरमेंट का पार्ट 1 नहीं देखा है वो ऊपर जाके आई बटन से क्लिक करके देख सकता है। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं रिटायरमेंट पार्ट 2। रिटायरमेंट पार्ट 2 में हम आज करेंगे एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल दो टाइप की होती है। पहली होती है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म वाज गिवन, जब हमें नई फर्म की मतलब आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनके लिए जो नई फर्म रहेगी, जो हमारी पार्टनरशिप डीड जब चेंज होगी, जो हमारी फर्म नई क्रिएट होगी, उसमें जो कैपिटल होगी वो हमें पहले गिवन। ठीक, दूसरा पार्ट है कि व्हेन एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इज टू बी इन न्यू रेशियो। इसका ये मतलब है कि जो कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर थी, जो मतलब किसी के भी रिटायर होने से पहले जो टोटल कैपिटल ऑफ अ फर्म थी, उसी को अब हमें रखना है न्यू फर्म में, और उसे हम डिवाइड करेंगे किस रेशियो में? न्यू रेशियो। अंडरस्टूड? लेकिन आज हम खाली एक टॉपिक पे चलेंगे जो हमारा नंबर 1 है, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म वाज गिवन। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं डायरेक्ट। तो हम आज फिर एक क्वेश्चन करते हैं जो हमारा पहले वाले एडजस्टमेंट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो पहले एक बार अपनी देख लेते हैं उसमें करना क्या है। हमें करना है, देखो इस क्वेश्चन में जैसे नॉर्मल क्वेश्चन होता है, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं उसी तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। उसके बाद जब कैपिटल अकाउंट में चेंजेस होंगे, जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इस क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिकली एक चीज और गिवन होगी, जो होगी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। सपोज टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म किसी भी क्वेश्चन की हमें 5 लाख रुपीस गिवन है। कितनी गिवन है? 5 लाख। तो हम इनसे हमें करना क्या है, एक काम करना है हमें इसे कि इसे हमें न्यू रेशियो में डिवाइड करना है। सपोज न्यू रेशियो विल बी 1:1। तो ये ए और बी का रेशियो है 1:1, और सी इनका पार्टनर था वो रिटायर हो चुका है, उसे हटा दो। तो जब हम ए और बी में डिवाइड करेंगे 1:1 में, तो ए की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 2,50,000, और बी की कितनी हो जाएगी? 2,50,000। तो इस कैपिटल के अकॉर्डिंग हमें कैपिटल अकाउंट में चेंजेस करने। तो ये चेंजेस के लिए मैं चाहता हूं कि हम एक क्वेश्चन से समझते हैं, जो डायरेक्टली हम क्वेश्चन करते हैं और उसके बिहाफ पे हम उसे समझते हैं। तो बच्चों, आपने भी एक क्वेश्चन देखा होगा अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, या तो आप उस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जो भी ठीक लगे आपको, वीडियो पॉज करना चाहे वीडियो पॉज करके उसे एक बार ढंग से पढ़ सकते हैं। तो ये ना मेरे वो क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में डिमांड है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो सबको आता होगा बेटा, बहुत सिंपल है। अगर किसी को नहीं आता है तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं, जिसे कोई डाउट हो तो उस वीडियो में जाके वो चेक कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर तो रिवैल्यूएशन के लिए सबसे पहली चीज हमें गिवन है कि लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय, अंडरलाइन द वर्ड बाय। बाय बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन। अब इसमें बोला है लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 2,40,000। तो जब भी बाय हमें गिवन होता है तो बाय के केस में हम डायरेक्ट वैल्यू डालते हैं, हमें ना ही सब्ट्रैक्ट करके देखना पड़ता है, ना ही हमें कोई चेंजेस करके देखने पड़ते हैं। बिना सोचे समझे हम डायरेक्ट वो वैल्यू डालेंगे। और दूसरी बात, एप्रिशिएट का मतलब होता है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ बिल्डिंग।
तो जब हमारा कोई एसेट इंक्रीज होता है वो हमारा बाय साइड पे आता है, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 2,40,000। ठीक, अब इसके बाद बोला है दैट मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, कि अब मशीन की वैल्यू जो है वो 10% से डेप्रिशिएट होती है। डेप्रिशिएट मतलब डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज इन एसेट हमारा टू साइड में आता है, तो हम लिखेंगे टू मशीनरी 10%, तो 10% ऑफ 12 लाख इक्वल्स टू 1,20,000। अब इसका सेकंड पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखें, ये एक ट्रिकी पॉइंट है। इस पॉइंट में बोला है that the 50% of the stock is to be taken by the retiring partner at the book value। इसका ये मतलब है कि स्टॉक का जो 50% है, स्टॉक हमारा कितने का है, स्टॉक हमारा है 10 लाख का। इस 10 लाख के स्टॉक का 50% इसका कितना हो गया, 5 लाख। तो ये जो 5 लाख का स्टॉक है ये कौन ले रहा है, ये रिटायरिंग पार्टनर ले रहा है। किस वैल्यू पे ले रहा है, बुक वैल्यू पे। तो क्या इसकी वैल्यू कोई इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, नहीं। अगर कोई वैल्यू इंक्रीज हुई या नहीं, डिक्रीज भी नहीं होती और इंक्रीज भी नहीं होती, तो उसे हम रिवैल्यूएशन में लेंगे नहीं, क्योंकि रिवैल्यूएशन में खाली वही अमाउंट आती है जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो, यानी रीवैल्यू हो रही, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है हमारा क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स। अब हमारे डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स हमारे हैं 4 लाख के, तो 4 लाख का 5% कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा 20,000। पहले कोई प्रोविजन गिवन था, नहीं गिवन है। तो जब पुराना प्रोविजन हमें नहीं गिवन है, प्रोविजन हमें, आप सबको पता है प्रोविजन हम लायबिलिटी होती है, तो जब वो लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है या बढ़ रही है 20,000 से, तो वो टू साइड कर दें, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना, 20,000। नेक्स्ट पॉइंट अब दे रखा है गुडविल ऑफ द फर्म। चलो ये तो हमारा कैपिटल अकाउंट का पॉइंट है। अब देखो मैंने क्या कहा था कि तुम्हें क्वेश्चन में टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म गिवन होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर हमें गिवन है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। चलो ठीक, कैपिटल अकाउंट के साइड चलते हैं, इसमें और कुछ तो है नहीं, तो अपना देखते हैं क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, दोनों साइड की टोटल करके देखते हैं कौन सी साइड बड़ी आ रही है। तो हमारे हिसाब से तो क्रेडिट साइड हमारी बड़ी आ रही है। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 2,40,000। तो दोनों साइड हमने पुट करके 2,40,000। ठीक, अब 2,40,000 है तो हमारा क्या आ रहा है, प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ऑन डिवैल्यूएशन। कितना आ गया प्रॉफिट हमारा, सबट्रैक्ट करते हैं हम इसमें से 2,40,000 माइनस 1,40,000 इक्वल्स टू 1 लाख। तो जब 1 लाख का हमारा प्रॉफिट आ गया, इसे हम डिवाइड कर लेते हैं अपना जो ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में कितना गिवन था, मैं लिख लेते हैं एक बार। ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू 2:1। 2:1 में हम ये प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स में बांट देते हैं, एक्स वाई जेड। कितना कितना आ जाएगा, चलो वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्स का कितना आ जाएगा, कितना प्रॉफिट है, 1 लाख का। 1 लाख इंटू 2/5, 5 2 टाइम्स 20,000 इक्वल्स टू 40,000। सेम वाई का आ जाएगा 40,000 एंड जेड का कितना आ गया, 20,000। ठीक, वर्किंग में तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो अब हम प्रॉफिट को इधर डाल देते हैं, 40,000 40,000
20,000। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारा हो गया डिवैल्यूएशन का, सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसमें। अब हम चलते हैं कैपिटल अकाउंट की साइड। तो बच्चों होपफुली आपने उसे कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की साइड, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आता है हमारा कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स, मतलब इसमें हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कैपिटल्स ऑफ पार्टनर क्वेश्चन में आपने देखी होगी, गिवन है हमें एक्स की 14 लाख 14 लाख और 3,60,000, ठीक। तो कैपिटल्स हमने डाल दिया। इसके बाद हम सबसे पहले डालते हैं जो हमारा डिवैल्यूएशन में आती है चीजें। अब डिवैल्यूएशन में हमारी प्रॉफिट आया था, तो प्रॉफिट हमारा डलता है बाय से, तो बाय प्रॉफिट ऑन डिवैल्यूएशन, ठीक। तो प्रॉफिट ऑन डिवैल्यूएशन हमने कितना कितना बांटा था, 40,000 एंड 20,000। अच्छा एक चीज और, इस क्वेश्चन में रिटायर कौन होगा, कौन रिटायर होगा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में रिटायर होगा हमारा वाई। तो जो हम रिटायर करते हैं उसको हम एक बार ऊपर टिक मार लेते हैं, जिससे हमें याद रहे कौन रिटायर किया, ठीक। अब जैसे आप लोगों को पता है कैपिटल अकाउंट में हम रिजर्व्स बांटते हैं, लॉसेस बांटते हैं, प्रॉफिट्स बांटते हैं। तो अब इसमें कुछ मुझे दिख नहीं रहा, कुछ ऐसी चीज है, ना कोई हमें जनरल रिजर्व है, ना कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ना कोई सस्पेंस अकाउंट गिवन है, एनीथिंग, कुछ भी नहीं गिवन, ठीक। तो डायरेक्ट हमने प्रॉफिट ऑन डिवैल्यूएशन डाल दिया। अच्छा अब इसमें एक पॉइंट हम भूल रहे हैं, वो था सेकंड पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पॉइंट में बोला था 50% ऑफ द स्टॉक वाज टेकन बाय रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर कौन है इसमें? बाय जब भी कोई पार्टनर कोई एसेट को लेता है तो वो हमेशा उसके टू साइड पे जाती है, ये चीज आप सबको पता होनी चाहिए। तो अभी इसने क्या दिया है, टू स्टॉक, कितने का लिए 5 लाख, तो वाई के हमने डाल दिए 5 लाख, ठीक। इसके बाद हम आते हैं गुडविल को देखने पे, ठीक है। गुडविल हम इसे प्रोवाइड करते हैं। गुडविल कौन प्रोवाइड करेगा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल कौन देता है उसे, रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल उसके बचे हुए पार्टनर्स देते हैं। अब बचे हुए पार्टनर्स कौन है, एक्स और जेड। किस रेशियो में देना चाहिए हमें, गेनिंग रेशियो में। मैंने लास्ट वीडियो में ये भी सिखाया था कि इन केस अगर न्यू रेशियो हमें नहीं गिवन है और गेनिंग रेशियो निकालना है तो किस तरीके से निकालते हैं। तो वो था कि इन केस हमें न्यू रेशियो नहीं गिवन, ठीक है, ना ही हमने कुछ गेनिंग रेशियो के बारे में कुछ बोला नहीं, तो ओल्ड रेशियो में से हम y का शेयर हटा देंगे, जो बचा हुआ रेशियो होगा वही हमारा गेनिंग रेशियो हो जाता है। तो गेनिंग रेशियो हमारा कितना हो गया इसमें, 2:1, ठीक है। अब हमें गुडविल ऑफ फर्म गिवन थी, है ना, गुडविल ऑफ फर्म गिवन है, गुडविल ऑफ फर्म हमें कितनी गिवन है, 3 लाख रुपीस, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, वाई शेयर गुडविल चाहिए ना, वाई शेयर इन गुडविल कैसे निकालेंगे हम, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर, उसका शेयर कितना है 2/5, 2/5 से अगर हम इसे निकालते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 हाउ मेनी टाइम 6 टाइम, तो 60,000 इक्वल्स टू 1,20,000। तो गुडविल कितनी आती है बाय 1,20,000। तो जब 1,20,000 आ गई तो इसे हमें किस रेशियो में बांटेंगे, गेनिंग रेशियो। तो देखते हैं कि x को कितना देना है, x को निकालते हैं हम गेनिंग रेशियो के हिसाब से। तो 1,20,000 इनटू 2/3, 3 कितने टाइम्स 4, तो x दे रहा है 80,000, ठीक है। फिर y का निकाल लेते हैं, 1,20,000 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 40,000। तो x कितना प्रोवाइड कर रहा है y को, 80,000, सॉरी z।
तो और z कितना प्रोवाइड कर रहा है y को 40,000। ठीक, तो जैसे मैंने सिखाया था पिछली वीडियो में कि किस तरीके से हम डालते हैं इसमें, अब दोबारा देख लीजिए जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है। तो अब इसमें हम डालेंगे बाय x कैपिटल अकाउंट बाय z कैपिटल अकाउंट, और जो हमने अमाउंट्स निकाले वो हम डाल देंगे किसके में, y के। कितना कितना 80,000 40,000। ठीक, जो हमने इसे यहाँ पे गुडविल प्रोवाइड की वही हम यहाँ पे टू साइड पे से राइट ऑफ करेंगे। अब राइट ऑफ किसके नाम पे करेंगे, हम किसको दी थी हमने गुडविल, y को, तो y के नाम पे हम यहाँ पे गुडविल राइट ऑफ करते हैं टू y कैपिटल अकाउंट। ठीक है, x ने कितना अमाउंट दिया था 80,000 एंड y z ने कितना दिया था 40,000। ठीक, अब और कुछ तो है नहीं इस क्वेश्चन, बस यही था। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का काम है वो सबसे आखिरी में होगा। ठीक है, तो पहले अब एक बार इसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो इसका कैलकुलेशन निकाल लेते हैं हम यहीं पे। अब आप देख रहे हैं मैंने इस फॉर्मेट को बड़ा बनाया है। अब ये फॉर्मेट मैंने इसलिए बड़ा बनाया है क्योंकि जो हमें एडजस्टमेंट का काम होता है वो हमारे डबल स्टेप में काम करता है। अब डबल स्टेप में किस तरीके से काम करता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आपको नॉर्मल तरीके से यहाँ पे कैरी डाउन निकालना है, y का लोन निकालना है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में किस तरीके से हमें काम करना है। तो सबसे पहले y का लोन निकाल लेते हैं, टू लोन कैलकुलेट करते हैं। तो 14 लाख प्लस 40,000, 1440 प्लस 80 इक्वल्स टू 15,20,000, 15,20,000 प्लस 40,000 इक्वल्स टू 15,60,000। तो कितना आ रहा है इसका टोटल 15,60,000, 15,60,000। अब 15,60,000 आ गया, उसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, जो उसने स्टॉक लिया था उसकी वैल्यू उसने अपनी कटा दी। ठीक है, तो माइनस करके हमारा कितना आ गया 10,60,000। ठीक, ऐसे हम y का करते हैं, y का ये होगा 14,40,000। अब y ने 80,000 रुपीज ये निकाली, तो इसका हम यहाँ पे निकालेंगे हम टू बैलेंस कैरिड। ठीक है, तो 14,40,000 माइनस 80,000 इक्वल्स टू 13,60,000। ठीक, ऐसे इसका निकालते हैं, ये तो हो गया हमारा 3,80,000। 3,80,000 माइनस 40,000 इक्वल्स टू 3,40,000। अच्छा, तो ये तो हमारा था नॉर्मल क्वेश्चन। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट्स का काम। ठीक, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, जो आपने यहाँ पे कैरी डाउन किया, इस टोटलिंग के नीचे, बिल्कुल ठीक टोटलिंग के नीचे इसकी अपोजिट साइड पे उस कैरी डाउन को कॉपी करना है। और कॉपी किस नाम से करेंगे आप, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से। इससे करेंगे आप कॉपी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से, लेकिन इसमें अमाउंट आएगा खाली x और z का, क्योंकि वही बचे हुए पार्टनर्स है। तो x का अमाउंट कितना आ गया इसमें 13,60,000 और z का कितना आ गया 3,40,000। ठीक, अब जब हमने ये काम कर लिया, अब आपको पता है क्वेश्चन में हमें वो गिवन था क्या, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म हमें कितनी गिवन, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म हमें गिवन थी 27 लाख। हाउ मच 27 लाख। तो एक्स की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। अब जब हमें न्यू रेशियो भी नहीं गिवन है तो यही रेशियो हमारा न्यू रेशियो भी हो जाएगा। तो मतलब एक्स का रेशियो कितना हो गया 2/3। तो एक्स की कैपिटल कितनी हो गई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 27 लाख से। तो एक्स की कैपिटल कितनी आ गई 3, हाउ मेनी टाइम्स 9 टाइम्स, 9 2 ज़ा
18, तो ये आ गई 18 लाख। ऐसे हम z का भी निकाल लेते हैं। z का कितना है 1/3 इंटू 27 लाख इक्वल्स टू 9 लाख। अंडरस्टूड। ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने काम किया है कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म को हमने न्यू रेशियो में डिवाइड कर दिया है। किसके पीछे, जो हमारे बचे हुए पार्टनर्स हैं। अब बचे हुए पार्टनर कौन कौन थे हमारे, x और z। तो जब हमने x की कैपिटल निकाली तो x की कैपिटल अब कितनी होनी चाहिए 18 लाख और z की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 9 लाख। तो जब ये हम कैपिटल्स निकाल लेते हैं तो इसे सबसे पहले हम उधर डालेंगे। यहाँ पे करीब 2 लाइन का गैप छोड़ने वाले हैं। 2 लाइन का गैप छोड़ने के बाद हम यहाँ पे फिर लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब जो ये कैरिड डाउन है इसमें हम ये बैलेंसेस डालने वाले हैं जो हमने अभी निकाले, मतलब 18 लाख और 9 लाख। तो x के में हम डाल देते हैं 18 लाख और z के में हम डाल देते हैं 9 लाख। ठीक, तो मतलब अब x की कैपिटल 18 लाख होनी चाहिए, लेकिन है कितनी 13,60,000। तो मतलब ज्यादा होनी चाहिए ना कैपिटल। तो कितनी एक्स्ट्रा ये लेके आएगा, माइनस करके देख सकते हैं हम कितनी लेके आएगा। इन केस जब वो कैपिटल लेके आएगा, मतलब ही हैज टू ब्रिंग द एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर हिज कैपिटल, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा बाय कैश। क्या लिखना होगा, बाय कैश। अब ये जो कैश होगा नीचे बैलेंस शीट में है, ठीक है। और अगर इन केस उसे विड्रॉ करनी पड़ती कुछ कैपिटल, मतलब ये अमाउंट कम होता वो ज्यादा होता, तो यहाँ पे हम लिखते टू कैश और वो नीचे कैश में जाके बैलेंस शीट में सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो अब इसमें माइनस करके देखते हैं हमारा कितना आता है बैलेंस। ये आता है अप्रोक्सीमेटली 4,40,000। 4,40,000। अब इसका निकाल लेते हैं हम। ये 9 लाख है वो 3,40,000 है, ठीक है। तो कितना आना चाहिए 5,60,000 शायद, करेक्ट हो मैं उधर है 60, तो 60 और 4 लाख, 4 लाख और 5, हाँ 5,60,000। तो ये लेके आएगा 5,60,000 रुपये, तो कुछ ज्यादा ही लेके आएगा। चलो जितना भी लेके आया, ठीक है। अब नीचे टोटलिंग कर लेते हैं दोनों साइड की। इसका 18 लाख की आ जाएगा टोटल, इसका कुछ है ही नहीं तो ले दोगे, ये 9 लाख ऐसे 18 लाख 9 लाख। अच्छा, तो ये तो हमारा हो गया पूरा कैपिटल अकाउंट। सबको क्लियर है कैपिटल अकाउंट। चलो अब इसके बाद हम करते हैं बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट्स अब हमने कैपिटल अकाउंट बना लिया जैसे, तो हम बैलेंस शीट की साइड चलते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट बनाते हैं। अब बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी साइड पे आते हैं। लायबिलिटी साइड पे हम सबसे पहले कैपिटल्स आते हैं। अब कैपिटल्स हमारी उसकी डलेंगी जो हमारे बचे हुए फंड। अब बच्चे कौन कौन थे हमारे x और z। तो x और z की कैपिटल कितनी कितनी आ गई थी, जो हमने नीचे नई कैपिटल निकाली थी पीछे कैपिटल अकाउंट में, तो बैलेंस कैरिड डाउन जो लास्ट में हमने किया था वही कैपिटल z की हमारी, ठीक है। तो x की कितनी आ रही थी 18 लाख और z की कितनी थी हमारी 9, तो दोनों का टोटल हमारा आ जाएगा 27 लाख, ठीक। इसके बाद हम सबसे पहले डाल देते हैं लोन। लोन किसका था ये वाइज लोन, जो हमें उसे पे करना है, कितना था 10,60,000, ठीक। इसके बाद क्रेडिटर्स जो हमें क्वेश्चन में पहले ही गिवन है। क्रेडिटर्स में कुछ हुआ था क्या, यार रिवैल्यूएशन अकाउंट चेक करते हैं सब, तो देखते हैं क्रेडिटर्स में कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो एज इट इज चल जाएगा क्रेडिटर्स 1,60,000, ठीक। फिर बिल्स पेबल में भी कुछ नहीं हुआ है, वो भी एज इट इज चल जाएगी अमाउंट 2,44,000, ठीक।
फिर है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड EPF, ये भी एज इट इज चल जाएगा। ठीक, ये कितना है हमारा 76,000। और कुछ तो नहीं है। चलो फिर एसेट साइड पे आते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग में क्या होता है? भाई लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट की थी ना, कितने से? 2,40,000 से। पहले 10 लाख थी, अब वो 2,40,000 से इंक्रीज हो गई, तो वैल्यू कितनी होगी लैंड एंड बिल्डिंग की? 12,40,000। ठीक, पहले हमारा मशीनरी भाई पहले 12 लाख की थी, और अब हमारा मशीनरी में क्या हुआ? वो डेप्रिशिएट हो गई थी 10% से। तो 10% कितना था? 1,20,000। तो 12 लाख माइनस 1,20,000 इक्वल्स टू 11,80,000। तो 11,80,000। ठीक, नेक्स्ट इज स्टॉक। अब स्टॉक में क्या वैल्यू आनी चाहिए? आधे स्टॉक तो हमारे किसने लिए थे? भाई ने। भाई ने तो उसके पैसे अपने अकाउंट से कटा दिए, तो यहाँ पे बचा कितना स्टॉक की वैल्यू? 5 लाख। फिर है हमारे डेटर्स। अब डेटर्स पे हमने एक प्रोविजन क्रिएट किया था, डेटर्स। ठीक है, डेटर्स हमारे कितने के थे? 4 लाख के। ठीक है, और आप सबको पता है, तो हम 11th क्लास से करते आ रहे हैं कि डेटर्स में से हमेशा प्रोविजन हमारा सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो प्रोविजन कितना आ रहा है हमारा? 20,000। तो 20,000 को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 3,80,000। ठीक है, इसके बाद है बैंक। अब इसे थोड़ा ध्यान से देखें। बैंक की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? बैंक की हमारी वैल्यू गिवन है 40,000। ठीक, अब इसमें हमारी क्या वैल्यू ऐड होगी? जैसे मैंने अभी कैपिटल अकाउंट में तुम्हें बताया था कि जो बाय कैश की साइड गिवन होती है वो चीज, वो हमारी इसमें ऐड होती है। ठीक है, और टू कैश वाली सब्ट्रैक्ट होगी। अब बाय कैश में हमारी क्या क्या वैल्यूज आ रही थी? 4,40,000 एंड 5,60,000। तो ये दोनों वैल्यूज हमारी बैंक में ऐड हो जाएगी। इसका ये मतलब होगा कि जो पार्टनर्स थे, जो उन्होंने एक्स्ट्रा अमाउंट लेके आए थे, वो कैश में लेके आए थे, तो वो हमारा पैसा ऐड हो गया कैश में। कितना कितना था? 4,40,000 और कितना था? 5,60,000। ठीक, तो टोटल कितना आ जाता है इसका? 10,40,000। ठीक, अब और इसके अलावा कुछ है क्वेश्चन में? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ क्वेश्चन में और कुछ है। एक काम करते हैं, अब हम टोटलिंग करते हैं। ठीक, तो चलो स्टूडेंट्स, इसकी हम टोटलिंग करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लायबिलिटी साइड पे चलते हैं। तो लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले कैपिटल गिवन हमें कितनी थी? ये हमें 27 लाख, लॉस हमारा 10,60,000। फिर हमें कितना गिवन है? क्रेडिटर्स 1,60,000। फिर बिल्स पेबल 2,44,000। फिर प्रोविडेंट फंड कितना है? 76,000। इसका टोटल आता है हमारा 42,40,000। 42,40,000। ठीक, अब एसेट साइड का टोटल मैच करते हैं। ठीक है, मैच हो जाना चाहिए वैसे तो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। पहला कितना है? 12,40,000 लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी 11,80,000। फिर स्टॉक 5 लाख, फिर 3,80,000, फिर 10,40,000 बैंक। दोबारा कैलकुलेट करते हैं एक बार। शायद हमने मशीनरी की वैल्यू इधर गलत लिखी है। मशीनरी हमारी कितनी की थी? 12 लाख की ना, तो 12 लाख माइनस 1,20,000 इक्वल्स टू 10,80,000 हमने गलत लिख दिया था।
इसे हमें लिखना था 10,80,000। ठीक है, तो दोबारा कैलकुलेट करते हैं। 12,40,000 प्लस 10,80,000 प्लस 5 lakh प्लस 3,80,000 प्लस 10,40,000। ओह मैच, गुड। कितना हो गया हमारा? 42,40,000। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों, मैच हो गया है बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये था पूरा टॉपिक आज का जो हमने किया। अब हमने आज पूरे टॉपिक में क्या लिखा? सबसे पहले आज हमने किया था एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। अब जिसने पार्ट 1 नहीं देखा था वो जाके पार्ट 1 देख ले, क्योंकि पार्ट 1 से ही समझ आएगा कि हमें रिटायरमेंट में करना क्या क्या होता है। मैंने उसमें सब बताया था कि कैसे हमें न्यू रेशियो बनाना है, कैसे हमें गेनिंग रेशियो बनाना है, और कैसे हमें कैपिटल अकाउंट्स करने हैं, कैसे हमें लोन ट्रांसफर। आज हमने किया था एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। तो मुझे होपफुली लगता है कि किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। इनकेस अगर किसी को डाउट होता है तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि उसे किस पार्ट पे डाउट था, या वो हमारे इंस्टाग्राम पे जाके हमें मैसेज कर सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिर चलते हैं, आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।